हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें। ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब उनका टेस्ट सीरीज में नंबर कम आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो पे चला जाता है, तो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट ही कम हो जाता है। जो पहले कुछ समय वो पढ़ते भी थे, अब उनका बिल्कुल नहीं पढ़ते, पढ़ने में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। अब उनको ऐसा फील होता है कि अभी यूपीएससी का एग्जाम जो है उनके बस का नहीं है, अब वो एग्जाम से क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस प्रकार की जो समस्या आपके सम्मुख आ रही है, इसका समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि टेस्ट सीरीज है क्या, आप टेस्ट क्यों दे रहे हो, टेस्ट सीरीज देने के पीछे कारण क्या है, क्या लॉजिक है टेस्ट सीरीज देने का। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करें टेस्ट सीरीज है क्या। टेस्ट सीरीज क्या होता है? टेस्ट सीरीज आपके लिए रिवीजन का एक माध्यम होता है, प्रैक्टिस का एक माध्यम होता है। इसके माध्यम से आप ये जान पाते हो कि आपकी कमी क्या है, आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो। जब आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हो, जब आप अपनी कमी को पहचान पाते हो, तब आप उस पर काम करते हो। जब आप उस पर काम करते हो तो उसमें सुधार होता है, उस टॉपिक में सुधार होता है। और इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हो तो जो टॉपिक्स आपके कमजोर होते हैं धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। और जब उस टॉपिक में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस जो आपके पहले गलत हो रहे थे, अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में? इससे आपके पढ़ने के तरीके में भी सुधार होता है। टेस्ट सीरीज के थ्रू आउट आपके पढ़ने के तरीके में सुधार होता है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप तैयारी शुरू करने, अभी आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम आपने एनसीईआरटी पढ़ी, फर्स्ट टाइम आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, और आपको जैसे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आपको उस अप्रोच से बुक पढ़नी, शुरू में कोई भी हो, अगर आप उसको यूपीएससी की जानकारी पहले से नहीं है और शुरू से अगर तैयारी करने जा रहे हैं, सबके साथ ऐसे होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ कि शुरू में जो बुक आप रीड करने जा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जा रहे हो, तो आप पहले दिन से आप यूपीएससी के अप्रोच से बुक को नहीं पढ़ पाते। कोई भी पहले दिन से यूपीएससी के अप्रोच से बुक को नहीं पढ़ पाता। लेकिन जब आप बुक की एक रीडिंग करते हो, दो रीडिंग करते हो, तीन रीडिंग करते हो, उसके बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो या टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, तो वहां पे आप जान पाते हो, जब आपके क्वेश्चंस नहीं बनते तो आपको पता चलता है, आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी कमी क्या है। तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर दो। जब अपनी कमी को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद जब दोबारा उस बुक को पढ़ने आते हो, टेस्ट सीरीज देने के बाद जब उस बुक को पढ़ने आओगे, अब जो आपका पढ़ने का तरीका होगा वो पहले की तुलना में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी टेस्ट सीरीज देने से पहले जो आपका पढ़ने का तरीका था और टेस्ट सीरीज देने के बाद जो आपका पढ़ने का तरीका होगा उसमें सुधार होगा। तो इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आपका जो बुक का पढ़ने का तरीका होगा उसमें क्या होगा, सुधार होता जाएगा। जब आपके बुक के पढ़ने में तरीके में सुधार होगा, यानी अब आप यूपीएससी के अप्रोच पे आने लगोगे, यूपीएससी के अप्रोच से बुक को पढ़ने लगोगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले समय में आपके नंबर अधिक आएंगे, आपके नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी, ज्यादा आने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में आप पहले दिन अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज दे करके आप घबरा जा रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे, आप उसको निगेटिव अप्रोच से देख रहे हो, जबकि आप ये नहीं देख रहे उसका फायदा क्या है, उसका कितना अच्छा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। पहला फायदा क्या है कि इससे आपका रिवीजन हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तथ्यों को, आपको जहां जहां आप क्वेश्चन गलत करोगे वो पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से फीड होगा, वो पॉइंट आपको याद रहेगा और एग्जाम में फिर आप उस गलती को करने से बचोगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या फायदा दिख रहा है? दूसरा पॉइंट है आप बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पा रहे हो, बुक के पढ़ने के तरीके को आप सीख पा रहे हो। पहले आपको जो पढ़ने का तरीका होगा और टेस्ट सीरीज के बाद जो पढ़ने का तरीका होगा उस अप्रोच में, उससे क्या होगा, उसमें पढ़ने के तरीके में सुधार आएगा। तो कई अधिक बेनिफिट्स आपको जो देखने को इसमें मिल रहे हैं, जो अभी इस पॉइंट हमने इसके पहले बताया। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज से घबराए ना, आप उसको पॉजिटिव अप्रोच से देखें, निगेटिव अप्रोच से ना देखें। टेस्ट सीरीज से अगर आप घबरा रहे हैं तो फिर टेस्ट सीरीज देने का फायदा ही क्या है? अगर आप टेस्ट सीरीज दे करके उसको निगेटिव अप्रोच, उस निगेटिव एंगल से आप उसको देख रहे हो और घबरा जा रहे हो, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो। पहले जो आप पढ़ते थे 5-6 घंटे जो आप पढ़ते थे, अब आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऐसे में टेस्ट सीरीज देने का फायदा ही क्या हुआ? जबकि टेस्ट सीरीज आप इसलिए दे रहे हो ताकि आपकी जो कमी है उस कमी में सुधार आए, आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओ। और जब घबरा जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो फिर कैसे अपनी कमी को आइडेंटिफाई करोगे? इसीलिए आपको यह जानना आवश्यक है कि टेस्ट सीरीज है क्या, टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं। टेस्ट सीरीज इसलिए देते हैं
ताकि आप जो चीजें पढ़े आप उसको रिवीजन कर सके, उसका प्रैक्टिस कर सके और उसके थ्रू आउट आप अपनी कमी को पहचान पाए। जब आप अपनी कमी को पहचान पाएंगे तब आप उस कमी पे काम करोगे, तब उस टॉपिक में सुधार होगा। इससे आपको ये भी पता चलता है ना कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और आप इससे ये भी जान पाते हो कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा एरिया आपका कमजोर है। और एग्जाम से पहले 3 से 4 महीने इसीलिए तो प्रैक्टिस किया जाता है, 3 से 4 एग्जाम के 3 से 4 महीने इसीलिए तो रिवीजन किया जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है ताकि आप इन 3 से 4 महीनों में जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो इसके थ्रू आउट अपनी कमी को पहचानो। अपनी कमी को पहचानने का मतलब क्या हो, कौन कौन सा, जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट है, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, साइंस है, तो इन सब में कोई जरूरी नहीं कि सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो। कुछ टॉपिक आपके बहुत अच्छे होंगे, कुछ टॉपिक आपको कमजोर होंगे, और जो आपके टॉपिक कमजोर होंगे वहां पे आपके नंबर हो सकता है कम, वहीं पे आपके नंबर कम आते हैं। तो इससे आप जान पाओगे कौन कौन सा एरिया आपका कमजोर है। जब आप ये जान पाओगे एरिया आपका कमजोर है तब आप उस एरिया पे काम करोगे, उस टॉपिक पे काम करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप उसमें ज्यादा समय दोगे तो उसमें सुधार आएगा, और स्वाभाविक सी बात है तो उसमें नंबर आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इसको आप अपने दिमाग में ये रखो कि टेस्ट सीरीज आप इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि इसके थ्रू आउट ही तो आप जान पाओगे 3 से 4 महीने जो आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इसके थ्रू आउट ही तो आप ये पता कर पाओगे कि अभी कहां कहां आपकी कमी है, ताकि एग्जाम के हाल में जब आप यूपीएससी का पेपर देने बैठोगे, प्री का मेंस का एग्जाम देने बैठोगे, तब वहां पे ताकि वो गलती ना करो। यानी जितनी गलती आप एक टेस्ट देना है, और एक टेस्ट देने से पहले आप 40 टेस्ट दे रहे हो, 50 टेस्ट दे रहे हो, 60 टेस्ट दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? इसीलिए दे रहे हो कि जहां जहां आपकी कमी है, ताकि आप उस अपनी कमी को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करोगे तो उसमें सुधार होगा। तो अब उस पे अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे जहां पहले आपके गलत हो रहे थे, अब दोबारा जब उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पे आपके सही होने की संभावना ज्यादा रहेगा। और यूपीएससी एग्जाम में अगर उस टॉपिक से जो आपके वीक एरिया थे, जो आपके कमजोर, जहां आपकी कमजोरी थी, और आप अब उस 3 से 4 महीने में आपने उस कमजोरी पे आप काम कर चुके हो, उसमें आप कई बार उस पर ज्यादा समय दे करके आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हो और अच्छे से उसको याद भी कर चुके हो, तो ऐसे अब उस एरिया से जो एरिया आपने आइडेंटिफाई किया था, ये एरिया आपका कमजोर है, ये वीक है, और आपने ये आइडेंटिफाई किया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आपने अच्छे से रिवीजन किया। अब उस टॉपिक से जहां से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होंगे, वहां से क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना रहेंगे। तो ऐसे में ये आपको ध्यान देना है कि टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हो आप उसको पॉजिटिव अप्रोच से देखें कि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसका फायदा आप तब उठा पाओगे जब आपको अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे तो आपको घबराना नहीं है। आपने पहला ही टेस्ट दिया, नंबर कम है, वो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, आप क्या करें, डिप्रेशन, घबरा गए, पता चल 2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं किया कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए। इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट होता है। और एक चीज आप भी ध्यान दें, जब भी आप टेस्ट सीरीज दें तो मॉर्निंग टाइम में दे, सुबह के समय में दे, क्योंकि शाम में समय अगर आप टेस्ट देंगे तो वहां पे जब कुछ लोग जो जैसे घर पे लाके टेस्ट देते हैं, कुछ लोग कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग घर पे लाके प्रैक्टिस करते हैं। जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो टेस्ट जब दें वो सुबह के टाइम में, मॉर्निंग टाइम, वो फ्रेश, वो अच्छा समय होता है। क्योंकि अगर आप शाम के समय में दोगे तो फिर ज्यादातर अगर आपके नंबर आपने चेक किया कि नंबर कम आए तो फिर आप घबरा जाते हैं, फिर आप रात में सो भी नहीं पाओगे, आपकी नींद भी खराब होगी, पूरा रात आपका बेकार होगा। जब पूरी आपको नींद नहीं आएगी तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा, फिर सुबह भी होगी आपके, आप अच्छे सो नहीं पाओगे, फिर सुबह कुछ उठोगे आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप घर पे टेस्ट सीरीज लाके दे रहे हो तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे दो, शाम के टाइम पे मत दो, क्योंकि शाम के टाइम में आपने दिया टेस्ट सीरीज, आपके नंबर कम आ रहे और फिर आपको उसी को रात में सोचने लगे, उसी की सोच में डूब गए इतना कि रात में आपको नींद ही नहीं आई। पता चला जब रात में आपको नींद ही नहीं है, सुबह जब पढ़ने उठोगे आपको मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप 5-6 घंटे सोओगे नहीं तो अच्छे से आपका दिमाग काम भी नहीं करेगा। तो इसी साइकिल में आप फंसे रहोगे। तो पूरा पता चला 3 से 4 महीने आपको इस पे काम करना था कि कौन कौन से एरिया आपके कमजोर है, कौन कौन से टॉपिक कमजोर है, उस पे काम करना था, उसमें सुधार करना था। अब उसमें सुधार करने के बजाय आप डिप्रेशन से आप सो नहीं पा रहे हो, पूरा 3 से 4 महीने इसी में आपका निकल जा रहा है, कभी नींद नहीं आपको आ रही, पूरा दिन आपका बेकार जा रहा, बुक नहीं रीड कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे चला गया। तो ये इसके जन्मदाता आप खुद होते हो, तो इसलिए आपको ध्यान दे रहे। हाँ, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप घबराते नहीं, अगर आपने टेस्ट सीरीज, अगर आपको है कि आप शाम में दे रहे हो बट आपको भले आपके नंबर कम आ रहे, चाहे आपके 30 नंबर आए, चाहे आपके 40 नंबर आए, चाहे आपके 50 आ रहे, चाहे आपके 25 नंबर आ रहे, चाहे 10 नंबर आ रहे, बट आप घबरा नहीं रहे हो, तब अच्छा, तो आप किसी भी टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप घबरा जाते हो तो फिर आपको मॉर्निंग के टाइम में ही देना सुबह। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट, आपके टेस्ट में चाहे 10 नंबर आए, चाहे 20 नंबर आए, चाहे 30 नंबर आए, आपको उसको निगेटिव एंगल से नहीं देखना, आप उसको पॉजिटिव एंगल से देखो। आपको ये देखना है कि नंबर कम क्यों आ रहे, आप उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करो, देखो कहां कहां पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हो, क्यों गलत हो रहे हैं, फिर आप उस टॉपिक पे जाओ जो जहां पे जिस बुक को आपने रीड किया था।
जब वहां पे जाओगे तब आप वहां पे देखोगे, आपको लगेगा अच्छा ये कारण था, अच्छा इस कारण से गलत हो, वो कारण आपको वहां पे पता चल जाएगा। जैसे आपके टेस्ट में नंबर कम आए, टेस्ट सीरीज का आपने एनालिसिस किया, अब उस टॉपिक को आप उस बुक पे जाओ जहां पे आपने रीड किया था, जैसे आप चाहे प्रिंटेड नोट से पढ़ा, चाहे क्लास नोट से, चाहे किसी टेक्स्ट बुक, चाहे एंसर, अब उस टॉपिक पे जाओ, वहां पे देखो, फिर एक रीडिंग करो, फिर वहां से जब रीडिंग करो तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस कारण से गलत, वो कारण आप जान पाओगे, उस कारण को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्यों गलत हो रहा है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया क्यों गलत हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है अब नेक्स्ट टाइम में जब उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आप गलत नहीं होगी। यही तो 3 से 4 महीने जो हम प्रैक्टिस करते हैं, यही तो हम सीखते हैं। जो जहां जहां कमी होती है उसको वो अपनी कमी को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अपनी कमी को हम पहचान पाते हैं, उस पर काम करते हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें आने वाले समय आपके नंबर अच्छे आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए मैं डिस्कस, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के समूह की कि टेस्ट देने के बाद जब नंबर उनके कम आते हैं तो फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या उनको घबराहट फील होता है, रात में नींद नहीं आ रही, रात में नींद नहीं आएगी, दिन का पूरा टाइम पूरा बेकार हो जाएगा, आपका पढ़ने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि वो माइंड में रहते एक जब आप ज्यादा सोच लेते हो तो आपको घबराहट होने लगती है, जब आपको घबराहट होने लगती है फिर रात में आप अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे, फिर आप दिन में अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ध्यान दे, अगर आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो, ज्वाइन करो, तो आपको सतर्क रहना है, आपको घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, उस टॉपिक को एनालिसिस करो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इससे क्या होगा, तो आप उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करोगे, उस पर काम करोगे तो उस टॉपिक को और अच्छे से सीख पाओगे। और बहुत सारे बच्चों केवल टेस्ट देते जाते हैं और उसको रिवीजन भी नहीं करते, टेस्ट 100 दे दिया लेकिन एक भी टेस्ट एक बार दे दिया, 100 टेस्ट पर उसका एक बार रिवीजन नहीं किया, तो वो 100 टेस्ट देने का किसी काम का नहीं। जो एक आलस बनी होती है, और आप अपने आलस पे तो काम नहीं कर रहे हो, आप हमेशा नंबर के पीछे भाग रहे हो। आप नंबर के पीछे भागने से पहले तो आप नंबर के पीछे भागने की वजह से जो आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो, आप नंबर के पीछे भाग रहे हो, इस कारण से आपको घबराहट फील हो रहा है कि आपके नंबर अच्छे नहीं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि क्यों नंबर नहीं आ रहे, आप उसके पीछे के कारण तो नहीं जानना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको उसके पीछे के कारण को आइडेंटिफाई करना है कि नंबर कम क्यों आ रहे। तो नंबर कम इस कारण से कहीं ना कहीं नंबर कम आने के पीछे कारण क्या है, वो कि जो भी सोर्स आपने रखे हैं, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, क्लास नोट, जो भी सोर्स आपने रखे हैं, कहीं ना कहीं ये है कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, उस अप्रोच से किसी के अप्रोच से पढ़ा नहीं जिस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है, या जो एरिया पे कमजोर आपको पता नहीं, और आप ये अभी नहीं जानते कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर, तभी तो नंबर कम आ रहे हैं। तो ऐसे में घबराने से अच्छा ये है कि आप तो ये सोचो कि नंबर कम क्यों आ रहे, इस पे आप काम करो, नंबर क्यों कम आ रहे, जब आप इस पे काम करो नंबर कम क्यों आ रहे, जब आप इसका क्वेश्चन ढूंढोगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करोगे, तब आप जान पाओगे, तब अपने कारण को पहचानो। जब अपने कारण को जान पाओगे नंबर कम क्यों आ रहे, तब सिंपल सी बात, आप उस पे काम करके, उस पे वर्क करके, उस पे एक्स्ट्रा समय दे करके उसमें रिफॉर्म कर सुधार करोगे, और स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में आपके नंबर ज्यादा आए। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सतर्क रहना। अगर आप टेस्ट सीरीज क्योंकि अब 3 से 4 महीने लगभग एग्जाम के बचे हुए, तो 3 से 4 महीने टेस्ट सीरीज बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं और टेस्ट देने लगते हैं, और मेजर बच्चों के समूह की प्रॉब्लम आती है, इसलिए टॉपिक डिस्कस करना आवश्यक था। तो आपको ध्यान देना है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो सतर्क रहें, आप उसको निगेटिव एंगल से न देखें, उससे आप पॉजिटिव एंगल से, जो भी नंबर आए उसमें खुश रहें, उस नंबर कम क्यों आ रहे हैं उस कारण को पहचानने का प्रयास करो, नंबर कम क्यों आ रहे हैं। जब आपको उस कारण के बारे में जानकारी होगी कि नंबर कम क्यों आ रहे, तब आप उस पर काम करोगे, वर्क करोगे, तो उसमें सुधार होगा, तो स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय आपके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो आप 30 टेस्ट, 40 टेस्ट, 50 टेस्ट, 60 टेस्ट, 70 टेस्ट इसी का तो दे रहे हो, तो फिर क्यों घबरा रहे हो ऐसे। ओके, आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।